नमस्कार दोस्तों, वाणी हिंदी अकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज मैं महाकवि कालिदास से संबंधित जितने भी क्वेश्चन अब तक परीक्षा में पूछे गए हैं उन सबको लेके आई हूँ। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है? उपमा। महाकवि कालिदास उपमा अलंकार के लिए प्रसिद्ध है। महाकवि कालिदास उपमा अलंकार के लिए प्रसिद्ध है और उनके लिए यह उक्ति स्पष्ट होता है इससे, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थगौरवम दंडिना पदलालित्य माघे संति तरियो गुणा। अर्थात कालिदास उपमा के लिए ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कालिदास किसके लिए प्रसिद्ध है? उपमा के लिए, भारवी अर्थ गौरव के लिए और दंडी पदलालित्य के लिए। और माघ में ये तीनों गुण हैं, उपमा, अर्थ गौरव और पदलालित्य, तीनों गुणों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा कि भारवी किसके लिए प्रसिद्ध है, दंडी किसके लिए प्रसिद्ध है, ये ऐसे करके क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन कालिदास से पूर्ववर्ती हैं? कालिदास से पूर्ववर्ती कौन है? भारवी, भास, दंडी और बहुभूति। कालिदास से पूर्ववर्ती नाटककार भास हैं। भास ने 13 नाटक की रचना की है और कालिदास से पूर्ववर्ती भास हैं। पीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। भारतीय नाटककारों में सबसे प्राचीन रचनाएं महाकवि भास की प्राप्त होती हैं। उसके पश्चात शूद्रक, कालिदास, अश्वघोष, हर्ष, भभूति आदि के नाटक हैं। अतः स्पष्ट है कि भास कालिदास के पूर्ववर्ती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रघुवंशम किसकी रचना है? रघुवंशम कालिदास की रचना है और ये एक महाकाव्य है। टीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। कालिदास रचित रघुवंशम एक चरित महाकाव्य है। इसमें 19 सर्गों में यह महाकाव्य विभक्त है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि रघुवंशम में कितने सर्ग हैं? तो रघुवंश में 19 सर्ग हैं और इसमें 31 राजाओं का वर्णन है। इसमें मनु से लेकर सूर्यवंशी दलीप, रघु, अज, दशरथ, राम सहित कुल 31 राजाओं के जीवन का वर्णन है। रघुवंशम एक महाकाव्य है जिसमें 19 सर्ग हैं और 31 राजाओं का वर्णन है। इस प्रकार इंदुमती, सीता, कुमुदवती आदि रानियों का भी वर्णन इस महाकाव्य रघुवंश में है। इस रचना के वैशिष्ट्य के कारण ही कवियों और आलोचकों को कहना पड़ा है कि कै ही रघुकारे न रमते। व्यास द्वारा वेद, भरत मुनि द्वारा नाट्यशास्त्र तथा चाणक्य द्वारा अर्थशास्त्र की रचना की गई है। व्यास के द्वारा वेद, भरत मुनि के द्वारा नाट्यशास्त्र, भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र को पंचम वेद भी कहा है, और चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र की रचना की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, रघुवंशम के रचयिता हैं, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, कालिदास। अगला क्वेश्चन देखिए, संस्कृत के निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा नाटक नहीं है? रघुवंशम नाटक नहीं है, रघुवंशम महाकाव्य है। कालिदास की रचना रघुवंशम है, एक महाकाव्य। रघुवंशम महाकाव्य है जिसमें 19 सर्ग हैं और 31 राजाओं का वर्णन है। रघुवंशम महाकाव्य में सर्ग हैं, 19 सर्ग हैं, 19 सर्ग हैं और 31 महाराजाओं का वर्णन है। कालिदास की प्रथम काव्य कृति है। इस क्वेश्चन को लेके हमेशा डाउट बना हुआ है कि कालिदास की कौन सी रचना पहली है, कौन सी आखिरी है। इसके हिसाब से ही सब विद्वानों ने अलग अलग दिया है। चलो देखते हैं। कालिदास की प्रथम काव्य कृति है ऋतुसंहार। ऋतुसंहार को बताया गया है इसमें। कालिदास की प्रथम काव्य कृति ऋतुसंहार है। इसमें 6 सर्ग और 144 श्लोक हैं। इन 6 सर्गों में 6 ऋतुओं का क्रमश वर्णन है। ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और बसंत। संस्कृत साहित्य में केवल यही ग्रंथ है जिसमें 6 ऋतुओं का पूरे विवरण के साथ वर्णन है। कवि की प्रथम काव्य कृति होने पर भी ऋतुसंहार में कुछ मनोरम पद, रमणीय कल्पनाएं और सुंदर पदशैया मिलती है। तो इनकी प्रथम काव्य कृति, कालिदास की प्रथम काव्य कृति ऋतुसंहार है जिसमें 6 सर्ग और 144 श्लोक हैं और 6 ऋतुओं का क्रम से वर्णन दिया गया है।
इसमें से कालिदास की प्रथम काव्य कृति है ऋतुसार। प्रथम काव्य कृति ऋतुसार। जीआईसी परीक्षा में पूछा, इसमें से कौन सी कालिदास की दूसरी रचना है? टीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया है। अब इसकी व्याख्या देखिए, इसमें क्या बताया गया है। कालिदास की रचना के क्रम के बारे में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान रघुवंशम को कालिदास की दूसरी रचना मानते हैं। कालिदास के नाटकों में मालविका अग्निमित्रम प्रथम कृति है। उनकी प्रतिभा का इसमें पूर्ण प्रस्फुरण नहीं हुआ। कालिदास की भी सभी रचनाओं को कालक्रम की दृष्टि से इस प्रकार रखा जा सकता है। ऋतुसार इनकी पहली, कुमार संभव दूसरी, मालविका अग्निमित्रम तीसरी, विक्रमोर्वशीयम चौथी, मेघदूत पांचवी और रघुवंशम सातवीं, और अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है जो इनका है सबसे लास्ट में, सातवीं रचना अभिज्ञान शाकुंतलम। तो इस प्रकार से महाकवि कालिदास की रचनाओं का क्रम है। ऋतुसार पहली, कुमार संभवम दूसरी, मालविका अग्निमित्रम तीसरी, विक्रमोर्वशीयम चौथी, मेघदूत पांचवी, रघुवंशम छठी और अभिज्ञान शाकुंतलम सातवीं। तो अगर इनका पूछ लिया जाए, पहली रचना ऋतुसार, अंतिम रचना अभिज्ञान शाकुंतलम। 10 रूपकों धनंजय द्वारा प्रतिमा नाटकम के रचनाकार भास हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है पीजीटी टीजीटी में, और उत्तर प्रदेश माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न का उत्तर अपनी प्रारंभिक कुंजी में विकल्प बी बताया था, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में प्रश्न का इसको मूल्यांकन से ही बाहर कर दिया गया था। इनका क्रम सही नहीं था पेपर में। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना लघुत्री में नहीं आती? रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूतम और ऋतुसार। इसमें ऋतुसार लघुत्री में नहीं आती। लघुत्री में आने वाली तीनों रचनाएं रघुवंशम, कुमार संभव और मेघदूत, तीनों कालिदास की ये रचनाएं लघुत्री में आती है। इसका एक सूत्र है, देखिए, कुमेर, हम इसको इससे याद कर सकते हैं, कुमेर। कुमेर याद कर लो, तीनों लघुत्री की रचना याद हो जाएंगी। कु से कुमार संभव, में से मेघदूत और रै से रघुवंशम। कुमेर लघुत्रय की रचना, कुमेर, कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंशम। अगला क्वेश्चन देखिए, कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम, कुमार संभव तथा मेघदूत लघुत्री के नाम से जाने जाते हैं। ऋतुसार लघुत्री के अंतर्गत नहीं आती। इसमें 6 सर्ग हैं, लगभग 144 श्लोक हैं। इसमें ग्रीष्म से लेकर बसंत तक 6 ऋतुओं का सुंदर चित्रण है और मानवीय प्रेम का सिंह सुषमा का सुंदर समन्वय किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, संस्कृत का महाकाव्य कुमार संभवम किसकी रचना है? कुमार संभव कालिदास की रचना है। अगला परीक्षा जीआईसी में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा ग्रंथ कालिदास प्रणीत है? उत्तर रामचरितम, मर्कटिकम, मालविका अग्निमित्रम और मुद्रा राक्षस। सी विकल्प सही होगा। उत्तर रामचरितम, भवभूति, मर्कटिकम सूत्रम। ये चीज की व्याख्या देखिए, कालिदास प्रति मालविका मित्रम प्रथम नाटक है। 5 अंकों में मालविका और अग्निमित्र की प्रणय तथा विवाह का वर्णन है। उत्तर रामचरित भवभूति का है। भवभूति का अंतिम सर्वश्रेष्ठ नाटक है। मर्कटिकम शूद्रक और मुद्रा राक्षस विशाख दत्त द्वारा रचित है। मर्कटिकम के रचयिता शूद्रक है। मर्कटिकम के रचयिता शूद्रक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मर्कटिकम के रचयिता शूद्रक हुई क्वेश्चन। मालविका मित्रम नाटक के लेखक का नाम? कालिदास। अगला क्वेश्चन देखिए, कालिदास की किस रचना को दूत काव्य कहा गया है? अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूत और मालविका अग्निमित्रम। जैसे इसके तो नाम से ही पता चल रहा है, मेघदूतम और दूत काव्य
सी विकल्प सही होगा। मेघदूत को दूत काव्य कहा गया है। मेघदूतम महाकवि कालिदास द्वारा रचित दूत काव्य है। मेघदूतम काव्य 2 खंडों में विभक्त है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। पूर्व मेघ और उत्तर मेघ 2 खंडों में विभक्त है। अगला क्वेश्चन देखिए, बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता? कुमार संभव, कालिदास द्वारा रचित कुमार संभव बृहत्त्रयी में नहीं आता, लघुत्रयी में आने वाला है। और बृहत्त्रयी में तीनों ग्रंथ किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम और न्यासचरितम, तीनों ग्रंथ बृहत्त्रयी में आने वाले हैं। और लघुत्रयी में तीनों कालिदास के हैं, कुमेर, कुमार संभव, रघुवंशम और मेघदूत। ये कालिदास के तीनों लघुत्रयी में आने वाले रचना है। बृहत्त्रयी के अंतर्गत 3 महाकाव्यों की गणना की जाती है। ये महाकाव्य भारवी परिणीत किरातार्जुनीयम, माघ परिणीत शिशुपालवधम और श्रीहर्ष का है न्यासचरितम। कालिदास परिणीत महाकाव्य कुमार संभव, रघुवंशम और मेघदूत लघुत्रयी में आते हैं। बृहत्त्रयी के अंतर्गत नहीं बल्कि लघुत्रयी के अंतर्गत आते हैं। या आपको 6 याद करने हैं कालिदास वाले। लघुत्रयी कुमेर के नाम से, और बृहत्त्रयी में भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम, माघ द्वारा शिशुपालवधम और श्रीहर्ष का न्यासचरितम। ये निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना कालिदास की नहीं है? मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, 10 कुमार चरितम और रघुवंशम। सी विकल्प सही होगा। कालिदास द्वारा रचित रचना नहीं है। ये दंडी की रचना है 10 कुमार चरितम, जिसमें 8 उच्छ्वास हैं। इसमें खंडों को उच्छ्वास कहा गया है। काव्यादर्श, अवंती सुंदरी कथा, छंदोविचित्र, कला परिच्छेद, द्विसंधानात्मक काव्य, द्विसंधान काव्य और दंडी की रचनाएं हैं। ये सभी दंडी की रचनाएं हैं। जबकि मेघदूत, रघुवंशम, कुमार संभव और ऋतुसंहार, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकामित्रम और विक्रमोर्वशीयम कालिदास की प्रमुख रचनाएं हैं। आगे देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के लेखक का नाम बताइए। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का बहुत प्रसिद्ध नाटक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास कृत नहीं है? कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम, उत्तर रामचरित और रघुवंश। उत्तम रामचरित कालिदास की रचना नहीं है। भवभूति की रचना है उत्तर रामचरित। भवभूति की रचना है उत्तर रामचरित। यह करुण रस प्रधान नाटक है। इसमें 7 अंकों में रामायण के उत्तरकांड की कथा वर्णित है और इसमें तीसरे अंक में पंचवटी का वर्णन है। कालिदास के नाटकों में स्तरीय तथा निम्न श्रेणी के पात्र किस भाषा में बोलते हैं? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कालिदास के नाटकों में स्तरीय और निम्न श्रेणी के पात्र किस भाषा में बोलते हैं? प्राकृत भाषा में बोलते हैं। पूछा गया क्वेश्चन है LT ग्रेड में और UPSC में। कालिदास के नाटकों में स्तरीय तथा निम्न श्रेणी के पात्र प्राकृत भाषा में बोलते हैं, जबकि उच्च सामाजिक स्तर के पात्र संस्कृत भाषा में बोलते हैं। संस्कृत भाषा में सबसे उल्लेखनीय रचनाकार कालिदास कवि और नाटककार दोनों दृष्टियों से अद्वितीय हैं। कालिदास रचनाकार और नाटककार दोनों दृष्टि से अद्वितीय हैं। कालिदास के नाटकों में सर्वोत्कृष्ट नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम है, जो इनकी अंतिम रचना है, जिसकी विषय वस्तु राजा दुष्यंत और शकुंतला का मिलन है। इस प्रकार दोस्तों, हमने कालिदास से जितने भी क्वेश्चन अब तक परीक्षा में पूछे गए हैं उन सभी को देखा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कवि भवभूति के साथ। धन्यवाद दोस्तों।